नमस्कार, मैं राकेश भारद्वाज स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल पे। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में घंटी है उसे दबा दीजिए, जिससे आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। तो आज का हमारा जो वीडियो है वह है नंबर सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि नंबर सिस्टम क्या होता है। ऐसा सिस्टम जिसमें विभिन्न संख्याओं और उनके गुणों का अध्ययन किया जाता है उसे हम नंबर सिस्टम या हिंदी में संख्या पद्धति कहते हैं। इसमें सबसे पहला नंबर आता है वह है नेचुरल नंबर, जिसको हिंदी में प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। नेचुरल नंबर ऐसा नंबर होता है जो काउंट के लिए प्रयोग करते हैं, गिनती के लिए प्रयोग करते हैं, उसे हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। इसको कैपिटल एन से डिनोट करते हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इसके आगे जितनी भी सारी नंबरें हैं वो हमारी कहलाएंगी नेचुरल नंबर। इसके बाद आता है होल नंबर, जिसे पूर्ण संख्याएं कहते हैं। दिए गए नेचुरल नंबर के पहले यदि आप 0 ऐड कर दें होल नंबर कहलाती हैं। इसको हम कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल W बराबर हो जाएगा 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इसके बाद आती है इवन नंबर, जिसको हम सम संख्याएं कहते हैं। तो इवन नंबर सम संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो 2 से भाग देने पे पूरी तरह से विभाजित हो जाए, उसे हम सम संख्याएं या इवन नंबर कहते हैं। इसको अंग्रेजी के कैपिटल ई लेटर से प्रदर्शित करते हैं और यहाँ पे हो जाएगा 2 4 6 8 10 12 14 16 एंड सो ऑन। ये सारे नंबर हमारी सम संख्या कहलाती हैं। इसके बाद आता है ऑड नंबर। ऑड नंबर यानी विषम संख्याएं। इसको अंग्रेजी के कैपिटल ओ से प्रदर्शित करते हैं। और जो ऑड नंबर होती हैं ऐसी संख्याएं होती हैं जो 2 से भाग देने पे पूरी तरह से विभाजित न हो, उसे हम ऑड नंबर या विषम संख्याएं कहते हैं। आता है इंटीजर, हिंदी में हम पूर्णांक कहते हैं। तो वे संख्याएं जिसमें सभी पूर्ण संख्या यानी होल नंबर एवं ऋणात्मक संख्या निगेटिव नंबर्स साथ मिलकर जो संग्रह बनाते हैं पूर्णांक कहलाते हैं। कहने का मतलब यह है कि ऐसी संख्याएं हो जिसमें 0 भी हो, पॉजिटिव नंबर धनात्मक संख्याएं हो और निगेटिव नंबर भी हो। ये सारे समूह को मिला के जो नंबरें बनती हैं वो हमारे पूर्णांक यानी इंटीजर कहलाते हैं। पे आप देख सकते हैं कि यह एक नंबर लाइन है और नंबर लाइन में 0 दर्शाया है। और हम जानते हैं कि जब इस नंबर लाइन में 0 के आगे जितनी संख्याएं राइट में पॉजिटिव होती हैं फिर लेफ्ट में सब निगेटिव होती हैं। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि जो इंटीजर है उसमें पॉजिटिव नंबर फिर निगेटिव नंबर और साथ में 0 भी है। ये सारे नंबर को मिलाने के बाद जो हमारा नंबर होता है उसे हम इंटीजर्स कहते हैं। इसमें 3 तरह के नंबर आएंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स, निगेटिव इंटीजर्स और साथ में 0। और 0 जो होता है नहीं पॉजिटिव होता है और नहीं निगेटिव होता है। यहाँ पे एग्जाम्पल भी आप दे सकते हैं -6 -9 -11 10 8 2 3 0 और भी बहुत सारी नंबरें हो सकती हैं। यहाँ से इसके आगे भी जाइए +6 +7, इसके इधर भी जा सकते हैं -6 -7। तो ये सब हमारे इंटीजर्स होते हैं। अब बात करते हैं प्राइम नंबर्स, हिंदी में अभाज्य संख्याएं। तो वे संख्याएं जो 1 से और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है उसे अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है 3 5 7 11 13 और 17। यहाँ पे इसके पहले जो नंबर आएगा 1 वह नहीं प्राइम नंबर होगा और नहीं कंपोजिट नंबर होगा। तो यहाँ पे 2 जो होगा वह एक प्राइम नंबर होगा। अब यहाँ पे 2 प्राइम नंबर क्यों होगा? क्योंकि यहाँ 2 को देखेंगे तो 2 खुद 2 से कटेगा और 1 से कटेगा। 3 को भी देखेंगे 3 1 से कटेगा और स्वयं 3 से कटेगा।
लेकिन इसके बाद जो नंबर आता है 4, यहाँ पे हम इसको 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 2 से भी कट जाएगा, फिर 4 से भी कट जाएगा और खुद 1 से भी कट जाएगा। इसलिए यहाँ पे 4 जो होगा वो प्राइम नंबर नहीं होगा। 5 भी वही होगा, 5 से कटेगा और खुद 1 से कटेगा। इस तरह से जो संख्या 1 से और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से डिवाइड देने पे पूरी तरह से विभाजित नहीं होती है, उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। यह भी जानने की बहुत ज़रूरी है, जैसे बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में आता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो 2 होती है। और इसमें ये भी क्वेश्चन आता है कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन है, तो वो होती है हमारी 3। इसके बाद आता है कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्याएं। तो यह जो कंपोजिट नंबर होता है सेम अपोजिट होता है प्राइम नंबर का। तो वे संख्याएं हैं जो 1 से और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भी विभाजित होती है, तो उसे हम भाज्य संख्याएं या कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है 4, 6, 8, 9, 12। इसे भी हम बताए हैं कि जो 4 होगा 4 को डिवाइड करेंगे तो 2 से भी कट जाएगा, फिर 4 को 1 से भी काट देंगे, फिर 4 खुद 4 से कट जाएगा। तो यह देख रहे हैं कि 1 से और स्वयं को छोड़ के किसी और संख्या से भी कट जा रही है, इसलिए इसे हम भाज्य संख्याएं कहेंगे। 6 भी, 6 को देख लेते हैं, 6 2 से कट जाएगा, फिर 6 से कट जाएगा, फिर 6 1 से कट जाएगा, फिर 6 3 से कट जाएगा, इसलिए इसे हम कंपोजिट नंबर कहेंगे। 8 को देख लेते हैं, 8 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 8 से भी कट जाएगा, 1 से भी कट जाएगा, इसलिए यह कंपोजिट नंबर है। अब बात करते हैं को प्राइम नंबर यानी सभाज्य संख्या। जब दो प्राकृतिक संख्या का महत्तम समापवर्त 1 हो तो वे दोनों संख्या सभाज्य कहलाती हैं। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हैं 2, 3, 2, 7, 3, 7। आगे जो हम वीडियो बनाएंगे उसमें हम बताएंगे कि कैसे हम महत्तम समापवर्त HCF और लघुत्तम समापवर्त LCM निकालते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ बताएं कि इन 2 और 3 का महत्तम समापवर्त 1 कैसे होगा। तो जो महत्तम समापवर्त निकालने की विधि है वह स्टेप वाइज होती है, भाग विधि। जब 2 संख्याएं आपकी दी रहती हैं, जैसे यहाँ पे 2 और 3 दिया है, सबसे छोटी संख्या को बड़ी संख्या में भाग देते हैं। जैसे यहाँ पे 2 से हम भाग देते हैं 3 में, और इसको जब तक भाग दीजिए जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। तो 2 से भाग देंगे तो यह 1 बार जाएगा, 2 1 कम 2। अब यहाँ से घटाएंगे तो 1। अब इस 1 का अब 2 में भाग देंगे तो 2 बार भाग जाएगा, 1 2 2। अब यहाँ पे कट जाएगा 0। जो ही 0 आ जाता है यहाँ पे जिससे भाग दिए रहते हैं वो हमारा महत्तम समापवर्तक कहलाता है। तो इन दोनों का जो महत्तम समापवर्त होगा 1 हो जाएगा, इसलिए यह दोनों नंबरें जो होंगी को प्राइम नंबर होंगी। यहाँ देख लेते हैं 2 और 7 का, तो 3 से भाग दीजिए 7 में, 2 बार भाग जाएगा, 3 दूनी के 6। यहाँ पे 1, फिर अब 3 में भाग दीजिए तो 1 में 3 का भाग देंगे 3 बार जाएगा, 1 3 3, यहाँ पे कट जाएगा 0 हो जाएगा, और इसका HCF हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। इस तरह से 2, 3, 2, 7, 3, 7 और भी बहुत सारी नंबरें होंगी। तो ये सारे हमारे नंबर कहलाएंगे सभाज्य संख्या, जिसका महत्तम समापवर्त हमेशा क्या हो, 1 हो। अब बात करते हैं परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर। वही संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी हो लेकिन Q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो, तो उसे हम परिमेय संख्या या रेशनल नंबर कहते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हैं 3/4, 5/2, 1/3, 0, 7, 3।
इसका अंश 3 है, हर 4 है, तो Q यानी हर की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ पे 0 नहीं है, इसलिए क्या है 3/4 एक परिमेय संख्या है यानी रेशनल नंबर है। यदि 3/4 को हम डिवाइड करें आएगा 0.75। 3/4 को हम डिवाइड किए हैं तो आया है 0.75। फ्रैक्शन को, भिन्न को यदि भाग देने पे पूरी तरह से विभाजित हो जाए परिमेय संख्या होगा। जैसे यहाँ पे 5/2 को देख लेते हैं, इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 2.5। ये भी पूरी तरह से विभाजित हो रहा है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 0.3333 भाग देते रहिए। ऐसी संख्याएं जो दशमलव के बाद रिपीट करें, जैसे यहाँ पे 3 बार बार क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। एक ही संख्या बार बार रिपीट करे तो अभी क्या होता है, परिमेय संख्या या रेशनल नंबर होता है। तो इसको हम कह सकते हैं कि यह क्या, एक रिपीटिंग डेसिमल जो रिपीटिंग डेसिमल होता है वो हमारा रेशनल नंबर होता है। यहाँ पे एक हम नंबर लिख रहे हैं 2.135 एंड सो ऑन। में देख के बताना है कि क्या यह रेशनल नंबर है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2 पॉइंट के बाद 135, फिर 135, फिर 135, ये संख्याएं बार बार क्या कर रही हैं, रिपीट कर रही हैं। तो यहाँ भी जो 2.135, 135, 135 एंड सो ऑन जो नंबर होगा वह हमारा रेशनल नंबर होगा। अगला नंबर है अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर। वे संख्याएं जो P/Q के रूप में व्यक्त नहीं की जा सकती उसे हम अपरिमेय संख्या या इरेशनल नंबर कहते हैं, जहाँ P/Q एक फ्रैक्शन है, जहाँ P और Q पूर्णांक यानी इंटीजर्स हैं, लेकिन जो Q होना चाहिए वो नॉन जीरो या गैर शून्य होना चाहिए। यहाँ कुछ एग्जाम्पल हैं पाई, √2, √5, √7 आदि। तो आज हम जानेंगे कि पाई इरेशनल यानी अपरिमेय संख्या कैसे हो जाती है। तो जो पाई की वैल्यू होती है वो फिक्स नहीं रहती है, वो अप्रोक्सीमेट होता है। जैसे जो पाई की वैल्यू होती है 3.1415926 ... यहाँ हम देख रहे हैं कि 3 पॉइंट के बाद जो नंबर है 1415926 यह नॉन रिपीटिंग है, तो इसे हम कह सकते हैं कि नॉन रिपीटिंग डेसिमल। यह एक नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। साथ ही साथ यह टर्मिनेट भी नहीं कर रही है यानी खत्म भी नहीं हो रही है, तो इसे हम लिख सकते हैं कि यह नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। इसलिए जो पाई होता है यह एक अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर होता है। तो √2 की जो वैल्यू होती है 1.4142 होता है। यहाँ भी देख रहे हैं कि पॉइंट के बाद जो नंबर है 4142 ये भी रिपीट नहीं कर रही है, यानी ये भी जो नंबरें हैं नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, तो ये भी एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ √7, √3। जो हमारा अगला वीडियो बनेगा वह रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या पे वीडियो बनेगा, और हम अगले वीडियो में वास्तविक संख्या पे चर्चा करेंगे।